भाजपाई विधायक नंद किशोर गुर्जर ने फिर खोली जुबान। क्या विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन गए विधायक? योगी सरकार को क्यों बदनाम करने में लगे हैं नंद किशोर गुर्जर? हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है। नंद किशोर गुर्जर उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधायक बने हैं, जिन्हें योगी का दबंग विधायक भी कहा जाता है। लेकिन ये दबंग विधायक लगता है आजकल योगी सरकार को ही बदनाम करने का इन्होंने ठेका ले लिया है। इसीलिए पिछले कई महीनों से गाजियाबाद पुलिस प्रशासन के बहाने योगी सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि अगर ये मेरी सरकार ना होती तो मुख्यमंत्री के घर में भूसा भर देता। जिस उत्तर प्रदेश की सत्ता एक ऐसे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जैसे महंत के हाथ में हो, जो गाय वाले मुख्यमंत्री के नाम से ही मशहूर हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके राज में 50,000 गायें काट दी जाएं और योगी सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन भी ना ले? लेकिन यकीन मानिए, यूपी की सत्ता संभाल रहे सीएम योगी की सरकार पर यही आरोप लग रहे हैं। और ये सनसनीखेज आरोप कोई विपक्ष या विधायक या सांसद नहीं लगा रहा। ये आरोप लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर लगा रहे हैं और पिछले कई महीनों से लगातार ऐसे आरोप लगा रहे हैं। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही है, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं, अभी मैं उस पर लगाऊं ठंडे दिमाग से। 50,000 गायें काटे जाने का सनसनीखेज खुलासा करने वाले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर यही नहीं रुके। उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए यहां तक कह दिया कि अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो मुख्यमंत्री के घर में भूसा भर देता। मेरे जिले की महामंत्री का रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, ईट से ईट बजा दूंगा मैं इस जिले में। अगर ये सरकार मेरी ना होती, सपा की होती, तो अधिकारी कितना बड़ा मुख्यमंत्री होता, भूस भर देता घर में मैं मुख्यमंत्री के में। लेकिन विधायक जी अब अपनी सरकार में तो ज्यादा सुनवाई। अरे भाई जो हो रहा है अब देख नहीं रहे, ऊपर बता रहे साहब रामराज चल रहा है। ये नरक जो हो रहा है, ये महिलाएं सब रो के गलत कह रही हैं। 4 बेटियां सुबह आई, जबरदस्ती घर में घुस के बलात्कार हुआ है, चक्कर काट रही है। मैंने फोन करके 2 बार भेजा लिख के, कोई नहीं सुनने को तैयार है। गाजियाबाद पुलिस प्रशासन पर गुस्सा उतारते उतारते भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर लगता है अब विपक्ष का बड़ा हथियार बन गए और अब उनके इन्हीं बयानों के दम पर विपक्ष योगी सरकार को घेरने में जुट गया। सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने तो बीजेपी विधायक के गाय वाली वीडियो को खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सीधे योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, यूपी भाजपा सरकार में 2 राजधानियों के बीच आपस में ही आरोपों की तलवारें खींची हैं। किसी भाजपाई मंत्री के या किसी भाजपाई विधायक के ही कंधे पर बंदूक रखकर कोई भाजपाई ही कहीं दूर से निशाना साध रहा है। सत्ता की इस रास्ता कशी में जनता और सरकारी कामकाज पिस रहा है। अधिकारी इनके घर्षण की आग में अपनी रोटी सेक रहे हैं। दरअसल ये जो लड़ाई है, इसका कारण भ्रष्टाचार की कमाई है, जिस पर सब एकाधिकार जमाना चाहते हैं। अब तो भाजपाई भी कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। जब अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता भी योगी सरकार पर निशाना साधने के लिए योगी के विधायक की ही वीडियो शेयर करने लगे तो समझ जाइए बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर योगी के पक्ष में बोल रहे हैं या फिर विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मुद्दा दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर के गाय वाले बयान को शेयर करते हुए लिखा, मैंने संसद में बोला था बीजेपी गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेती है। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भले ही गाजियाबाद के पुलिस प्रशासन पर अपनी भड़ास निकाल रहे हों, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं उससे विपक्ष को योगी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही एनएमएफ न्यूज से खास बातचीत के दौरान नंद किशोर गुर्जर ने और क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। दादरी क्या बात कर रहे थे? 80 टन गोमांस पकड़ा गया। 80 टन नहीं, अब तक का आजादी के बाद इतनी बड़ी संख्या में गाय कत्ल नहीं हुई। कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ से सप्लाई हो रहा था, अभी तक पुलिस के पास इसका कोई जानकारी नहीं है।
कितने दिन की घटना हुई? 300 टन एक बार पकड़ा गया, 300 टन, 300 टन। और अभी 40 टन और पकड़ा गया। और कितना है ये नेटवर्क, कहाँ कहाँ माफिया है। मतलब हजारों गायें काटी गई। हजारों गाय काटी गई, कम से कम 10,000 गाय कटी है। मतलब इतना बड़ा कत्लेआम आज़ाद हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। और पहले एक गाय के लिए सिर्फ महाभारत का युद्ध हुआ। वो गाय तो मांगी थी द्रुपद से द्रोणाचार्य ने, ना देने पे तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद युद्ध की स्थिति बनी। गोहरण कांड भी उसी पे हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने नंगे पैर गाय चराई, गाय के ऊपर ही गाय काटने जा रहा था, तैमूर लंग को भाला लगा, इतना बड़ा युद्ध हुआ पश्चिम में। तो औरंगजेब भी गोखला जाट की लीडरशिप में, निहंग साधुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, और ये जो हमारे नागा महात्मा थे, वो गाय बचाने के लिए मुगलों को काट डाला था। और तब औरंगजेब को भी गोहत्याबंदी कानून लाना पड़ा, जो इतना बड़ा कट्टर राक्षस एक तरह से शासक था। उसको भी सनातन के लोग भले ही कटे, हर बात में नहीं बोले, लेकिन गाय के नाम पे पूरा सनातन ही इकट्ठा हो गया था। और औरंगजेब को नियम बनाना पड़ा कि गाय नहीं कटेगी। तो जो उस सरकार में नहीं हुआ, आज हमारी सरकार में गोरक्ष पीठाधीश्वर है माननीय योगी जी, वही बात खटकती है ना सर। उनके साथ मतलब उनके रहते हुए ये जो हो रहा है, जहाँ से भी मास आया, मैं तो गाजीपुर नोएडा की जो पुलिस है वहाँ का, ये कम से कम उन्होंने इस बात को पकड़ा गोरक्षकों के साथ मिलके एक, लेकिन आया कहाँ से? दिल्ली से, गाजियाबाद से, बंगाल से और मेरठ से, कई जगह से आया है। तो उसको अभी हम बात करेंगे तो खुलासा हो जाएगा कहाँ कहाँ से आया है, लेकिन मोटी मोटी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो जहाँ से भी आया वो सारे अपराधी पकड़े जाने चाहिए, उन पर कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और मृत्युदंड हो। तो अगर गाय नहीं रहेगी, हमारी गाय को बताइए डेनमार्क ले जा रहा है, वो हमारी नस्ल सुधार करके दुनिया के अंदर प्रूव हो गया है कि जो इंडियन काऊ है उसका दूध जो है पूरी तरह से अमृत है, उसके जितने उत्पाद है अमृत है। गाय का मूत्र तक भी लोग सेवन करके कैंसर से मुक्ति पा रहे हैं। और मेरे देश में गाय कट रही है, तो इसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं, जिससे कि गाय काटने वाले कभी भी ऐसे दुस्साहस ना कर सकें। सिर्फ पैसे के लिए या चिढ़ाने के लिए भी? चिढ़ाना कौन सा है इसमें कि भैया तुम माता मानते हो और हम देखिए, ये काटते तो हैं। दुष्ट है। राक्षस जो है, कुछ लोग वो हमेशा राक्षस और देवता बराबर रहे हैं सृष्टि में। वो चिढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? तो पैक है, चिढ़ाने के लिए तो काट के फेंक देते हैं, कहीं कोई मंदिर में फेंक गया बवाल कराने के लिए। ये केवल पैसे के लिए नीचता की प्रकाष्ठा की है, जिसने भी की है। हमारा कहना पूरा नेटवर्क ध्वस्त होना चाहिए। ठीक है, ये आपका एक किस्सा बड़ा मशहूर है, वो छोटा हरिद्वार वाला किस्सा। कैसे वहाँ कुछ लालची तत्व कुछ चंद रुपयों के लिए, क्या कुछ था वो पूरा मसला? देखिए, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं विधायक बना था, उसके बाद मेरे पास कुछ बच्चे स्टूडेंट्स आए और वो लोग मिले कि हमारे लोगों को इस तरह से मार दिया गया, डुबा दिया गया। तो मैंने जब उसको पता किया तो पता चला कि वहाँ जो गोताखोर है, वहाँ का एक पुजारी भी इन्वॉल्व था उसमें। वो गोताखोर सारे मुस्लिम लड़के थे, पत्थर रख रखे थे उन्होंने उसमें गंग नहर में, और पत्थरों से रस्सी बांध रखी थी। जैसे ही कोई बेटियां या बेटे जाते थे या कोई महिलाएं जाती थी, तो उनकी अगर देखा कि सोने की चैन है, अंगूठी पहने हुए हैं, उनको निकालने के लिए जैसे वो नीचे गंगा में डुबकी लगाते थे, तुरंत खींच लेते थे।